हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस के लिए उत्तराखंड जीके और आज हम करेंगे उत्तराखंड का बजट जो आया था आपका 2024-25 के लिए। ठीक है, वैसे तो मुझे कराना नहीं था बजट क्योंकि ये तो करंट अफेयर का पार्ट है और मैंने बोला है कि सिर्फ हम जीके करेंगे। जीके का भी जो मेजर पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन आने के अच्छे चांसेस है वो इम्पोर्टेंट वन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो बट आप लोग की डिमांड आ रही थी कि उत्तराखंड बजट कराइए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और इसी में हमारे पॉइंट जो हैं इकोनॉमिक सर्वे के भी कवर हो जाएंगे, उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे के। ठीक है, तो जैसा मैं बता रही हूँ आप बहुत ध्यान से सुनना चीज़ें, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें थोड़ी शॉर्ट में हो और आपको समझ में ना आए। अगर इससे पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा और लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको भी आप शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड बजट 2024-25। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं उससे पहले कि उत्तराखंड का बजट फर्स्ट कब आया था 2001-2 के लिए बाय किसके द्वारा? उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल के द्वारा। ठीक है, जब उत्तराखंड बना था 2000 नवंबर में, तब नेक्स्ट जो बजट सेशन था वो ये था। ठीक है, उसके बाद इलेक्शंस हुए उत्तराखंड में और जो फर्स्ट बजट ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट का था वो था 2002-3 के लिए, 2002 में आया था। बाय किसने किया था? चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम के नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, फर्स्ट बजट इन गायसीन, जो गायसीन जो है वो समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड डिक्लेयर हुई थी कब? 2020 में। किनकी गवर्नमेंट के अंडर? त्रिवेंद्र सिंह रावत उस टाइम सीएम थे। इसीलिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जब गायरसेन जो बनी थी उसके बाद जो फर्स्ट बजट हुआ था वो किसने किया था प्रेजेंट। अच्छा, जेंडर बजट का ना डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे भी। तो फर्स्ट जेंडर बजट उत्तराखंड में कब आया था? 2007 और 8 में। ठीक है, 2007-8 में आया था। 2024-25 में किसने किया है उत्तराखंड का जो बजट? अभी हम जिसकी डिटेल्स देखेंगे किसने प्रेजेंट किया है। अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के प्रेमचंद्र अग्रवाल ने प्रेजेंट किया है। ठीक है, अच्छा, ये जो बजट है ये मैंने 3-4 सोर्सेज से लिया है, बुक थी मेरे पास उससे भी लिया है। तो कुछ चीज़ें ना मैंने कुछ ट्रांसलेट की हैं हिंदी टू इंग्लिश, तो उसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग सकता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब हम पेपर करेंगे तो उसमें हमारा हिंदी वाला भी पोर्शन होगा, इंग्लिश वाला भी। तो वैसे आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है, लेकिन अगर 0.1% हुई भी तो इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, इस बजट की थीम क्या थी? सबका साथ सबका विकास एवं एंड इंक्लूसिव एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल। ठीक है, त्रिवेणी बजट बोलते हैं इसको, बोला है इसको क्यों? क्योंकि उसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं, 3 चीज़ों के बारे में बात की गई है। उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड और क्षमतावान उत्तराखंड। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि इसको त्रिवेणी बजट के अंदर कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करने को बोला गया है। नेक्स्ट इसकी जो बजट के फोकस एरिया है वो कौन से हैं? तो हैं ज्ञान। ज्ञान में क्या आ रहा है? जी फॉर गरीब, मतलब पुअर्स को टारगेट करना। वाई फॉर युवा, यूथ को टारगेट करना। ए फॉर अन्नदाता, किसान, बेसिकली किसान को जो है टारगेट करना, एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स को। एंड फॉर नारी शक्ति, मतलब वीमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करना। ये फोकस एरियाज हैं इसके। टोटल जो बजट लेआउट हुआ है कितना हुआ है 2023-24 के लिए? हुआ था 77,407.08 करोड़। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो पीसीएस का पेपर है वो 22 में आया था। ठीक है, 23 में नहीं आया, 24 में हम हो रहा है, तो आप ये वाला डाटा भी याद रख लेना। 24-25 में जो बजट है अभी प्रेजेंटली इसका कितना टोटल बजट कितना है इसका? 89,230.07 करोड़। ठीक है, और ये कितना इंक्रीज है पहले वाले बजट से? वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 15.27% इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2023 टू 24। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है बजट का? उत्तराखंड के बजट का 60,552.90 करोड़। कैपिटल रिसिप्ट है 28,044.21 करोड़ और टोटल रिसिप्ट कितना हो गया? 8859.711 करोड़। ठीक है,
आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई हो। और अगर आपको देखिए, वैसे कोशिश यही रहती है कि कोई भी पॉइंट में आपको कहीं भी कोई कमी ना मिले, लेकिन बाई चांस अगर आपको भी, क्योंकि आप भी अपने सोर्सेज से में भी पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग सिर्फ रिवीजन करने आते हैं हमारी वीडियोस पे, तो अगर आपको कुछ भी कहीं भी पॉइंट लगे तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम वहाँ पे जो मैसेज, जो पिन्ड मैसेज है वो कर देंगे, वहाँ पे बता देंगे उसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ध्यान से देखना, फिस्कल डेफिसिट कितना है, 2.4% ऑफ GSDP फॉर 2024 टू 25। कितना, ऐसे 2.39% है ये, ठीक है। तो 2.4% कर लिया है राउंड ऑफ करके हमने। और 2023-24 के लिए कितना था, 2.7%। अगर रुपीज़ में बोले तो 9416 करोड़ है, 2.4% ऑफ GSDP जो अभी वाला जो है, ठीक है, बताया है टारगेट 24-25 के लिए। प्राइमरी डेफिसिट टारगेट कितना है, 0.7%। प्राइमरी डेफिसिट कितना है 2023-24 का, 0.7% ऑफ GSDP है, ठीक है। सेंट्रल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि जो स्टेट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, वो कौन से आर्टिकल में है, 202, ठीक है। और इसे प्रेजेंट कौन करते हैं, गवर्नर इधर प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। बजट एलोकेशन, देखिए ये वाले ना आप दोनों आर्टिकल इसका पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, सबको लगता है कि 112 में ही है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो मैं आपको करूँगी सजेस्ट कि आप प्लीज़ 112 और 202 के बारे में एक बार गूगल करें और पता करें कि क्यों है, मतलब कि अलग अलग क्या है इसमें। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट इज बजट एलोकेशन। अब बजट एलोकेशन किया तो है, लेकिन कौन सी जो है सेक्टर को कितना किया गया है, तो सबसे हाईएस्ट जो किया गया है वो एजुकेशन सेक्टर को बजट एलोकेट किया गया है। कितना, पूरा बजट का 16.8% है ये। और सेकेंड नंबर पे हेल्थ जो कितना है, 6.6% है। और थर्ड नंबर पे है रूरल डेवलपमेंट जो है स्कीम वगैरह के लिए किया गया है, ये बेसिकली 6.5 या 6.4% है आपका, ठीक है। हाईएस्ट इंक्रीज ऑफ बजट एलोकेशन इन सेक्टर्स, देखिए 2023 वाला जो आया था बजट, ठीक है, और 2000 अभी आया 2024 वाला, उसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज कौन से एरिया के लिए किया गया है बजट में, मतलब पैसे ज़्यादा किस में बढ़ाए गए हैं पिछले साल से, तो एनर्जी में सबसे ज़्यादा बढ़ाए गए हैं, ठीक है। एनर्जी में आई थिंक इसका कुछ 120% इंक्रीज़ किया गया, ऐसा कुछ है। और इरिगेशन एंड कंट्रोल सेकेंड नंबर पे है। और सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ किस में किया गया पिछले साल से, ठीक है। इस साल में वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सेक्टर में किया गया है, तो ये कितना -32% कर दिया है पिछले साल से बजट एलोकेशन से इस साल में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि पैसा आ कहाँ से रहा है और पैसा जा कहाँ रहा है, उसका परसेंटेज देख लेते हैं। तो देखिए रुपी इनकम कहाँ से आ रही है, रुपी आ कहाँ से रहा है, एक तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, लोक ऋण मतलब पब्लिक डेब्ट से आ रहा है 31.3%। और स्टेट के अपने टैक्स रेवेन्यू से कितना आ रहा है, 25.24%। और सेंट्रल ग्रांट से कितना आ रहा है, 21.90%। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 22.63% वेजेस सैलरी एक्सेट्रा। और 22.5% अदर्स है, मतलब ठीक है, अदर्स का कंट्रीब्यूशन है। एंड 22.43% इन्वेस्टमेंट डेब्ट, दैट इज निवेश ऋण। रेवेन्यू सरप्लस कितना है, 1.20% है जीडीपी का उत्तराखंड का, 4737.13 करोड़ अगर पैसों में देखा जाए तो। और टोटल डेब्ट कितना है, ऋण कितना है, 24.23% ऑफ उत्तराखंड जीडीपी, ठीक है। अब इस वाले ये जो पेज है ना, इसकी फैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो ये ना कहीं कहीं इसमें इकोनॉमिक सर्वे का भी डाटा है, तो ऐसा आपसे एग्जाम में पूछेगा ना, 4 ऑप्शन होते हैं, आप इजीली क्लिक कर जाओगे कि हाँ ये हमने पढ़ा है। जैसे कि जो टूरिज्म सेक्टर है वो उसे कौन सा स्टेटस मिला हुआ है, उत्तराखंड में इंडस्ट्रियल स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। और 2001 और 2005 में टूरिज्म ईयर मनाया था उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने, ठीक है। 2001 और 2005 को क्या मनाया था, टूरिज्म ईयर ऑफ स्टेट।
अब उत्तराखंड की जो रैंकिंग है उत्तराखंड स्टेट की, अगर जीडीपी में देखा जाए तो हमने देखा था सेंसस में पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सेट्रा, उसी तरीके से अगर जीडीपी की उसमें रैंकिंग देखी जाए उत्तराखंड स्टेट की तो कितनी है, 20th नंबर पे आता है ये, और पर कैपिटा इनकम में आता है कितना, 6th नंबर पे, ठीक है, नेशनली। अब बात कर लेते हैं स्टेट जीएसडीपी, दैट इज सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। तो 2023-24 के लिए कितना है, 3,40,000 करोड़, और 2024-25 के लिए कितना है, 3.94 लाख करोड़, ठीक है, 3,94,000 करोड़, ठीक है, ये डेट ये याद रखना डाटा। नेक्स्ट इज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ग्रोथ रेट है ना वो कितनी है स्टेट की। तो ग्रोथ रेट को किस में देखते हैं हम, कांस्टेंट प्राइस में देखते हैं, कितनी है, 7.58% है, जबकि जो नेशनली है वो कितनी है, 7.3%। तो उत्तराखंड की जो ग्रोथ रेट रही वो क्या रही, हमारे नेशनल उससे ज़्यादा रही, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जीडीपी में किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का 2023-24 में 12.36% रहा था, ठीक है, और टारगेट अब ये है कि इतना होना चाहिए। इंडस्ट्रियल में 46.21% रहा 2023-24 के लिए, टारगेट अब ये है। सर्विस सेक्टर में इतना रहा था और अभी टारगेट ये है, ठीक है, कि जीडीपी का इतना होना चाहिए। नेक्स्ट इज ग्रोथ कितनी ज़्यादा हुई है, देखिए इंडस्ट्री में जो है 5 गुना ग्रोथ हुई है उत्तराखंड में, और इन्वेस्टमेंट के निवेश के क्षेत्र में पता करें तो कितना है, 20 टाइम्स ग्रोथ हुई है, और रोज़गार मिला है तो 8 गुना ग्रोथ हुई है, ठीक है। अब देख लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो 2022 और 23 में कितनी थी, 2,33,000 रुपीज़ थी, और अभी कितनी हो गई है, 2,60,201 रुपये हो गई है 23-24 में, ठीक है, 23-24 का डाटा है ये इकोनॉमिक सर्वे का। कितनी, 12% इंक्रीज़ हुई है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ऐसा नहीं है कि मतलब इंक्रीज़ हुई है ये पर कैपिटा इनकम, तो जो है एम्प्लॉयमेंट 8 गुना बढ़ा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, कितना, 9 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हैं। और रेट की बात करें परसेंटेज की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 8.4% था पहले, और अभी कितना है उत्तराखंड में, 4.9% है। जो है बेरोजगारी दर मतलब कम हुई है, लोगों को रोज़गार मिला है, ऐसा बोल रहे हैं ये। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 10% था पहले, और अब ग्रामीण बेरोजगारी कितनी बची है, 4.5%, ठीक है, मतलब ये भी कम हुई है। लेकिन अगर बात करें रूरल वीमेन अनएम्प्लॉयमेंट की तो ये बड़ा है, ठीक है। अगर ग्रामीण बेरोजगारी किसमें, वीमेंस में देखी जाए तो बड़ी है, ठीक है, बाकी सब डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन वीमेन की जो है रूरल में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ है। पॉवर्टी लाइन से बोल रहे हैं कि कितने लोग निकाले हैं बाहर, कितने लोग बाहर निकले हैं पॉवर्टी लाइन से, 9,17,299, ठीक है। अगर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इनकम की बात करें तो हाईएस्ट किसकी है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग, तो डिस्ट्रिक्ट है, फर्स्ट है हरिद्वार, सेकंड है उधम सिंह नगर, और थर्ड है देहरादून। और लोएस्ट इनकम की बात करें पर कैपिटा इनकम की, तो लोएस्ट में लोएस्ट में जो सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट आती है वो आती है रुद्रप्रयाग, ठीक है। उससे थोड़ी सी ज़्यादा जो सेकंड नंबर पे आती है वो बागेश्वर, उससे थोड़ी सी ज़्यादा किसकी होगी पर कैपिटा इनकम, अल्मोड़ा की, ठीक है। तो ये रहा आपका इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और लोएस्ट किसकी है, रुद्रप्रयाग की। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। लोएस्ट किसकी है, रुद्रप्रयाग की है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो स्टार्टिंग के 3 पेजेस से बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम एकदम से बजट के फैक्ट्स में आ जाते हैं ना, तो इंपॉर्टेंट डाटा कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि वहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं चांसेस बनने के स्टार्टिंग के 3 पेजेस से, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप लाइक कर देना एक बार वीडियो को, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कि कितना किसको एलोकेट हुआ है बजट में। हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए कितना एलोकेट हुआ है बजट, 15,376 करोड़। गरीब कल्याण योजना के लिए हुआ है 5,658 करोड़।
रूरल डेवलपमेंट के लिए हुआ है 2910 करोड़, अर्बन डेवलपमेंट के लिए हुआ है 2565 करोड़, शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट के लिए कितना हुआ है 718 करोड़, और शेड्यूल ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए 2184 करोड़। ठीक है, अगेन अगर आपको कहीं भी किसी फैक्ट में कुछ गलती लगे तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। डेवलपमेंट ऑफ एयर सर्विसेज के लिए कितना जो है 144 करोड़ हुआ है, और पीएम आवास योजना के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कितना एलोकेट हुआ है 601 करोड़। ठीक है, व्यूमेन डेवलपमेंट के लिए 14538 करोड़ हुआ है, और इकोलॉजी इकोनॉमी एक नया टर्म इन लोगों ने किया है, उसके लिए इसके चांसेस अच्छे हैं, तो आप प्लीज़ ये पढ़ देख लीजिएगा। 487 करोड़ एलोकेट किया है। यूथ डेवलपमेंट के लिए कितना एलोकेट किया है बजट का 534 करोड़। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना 12 करोड़ किया गया है इसके लिए। ठीक है, और एक साइंस सेंटर विज्ञान केंद्र बनेगा चंपावत में। ठीक है, उसके लिए आई थिंक 3 करोड़ ही किया गया है, अगर 3 करोड़ ही है जहाँ तक है। प्रमोशन ऑफ लोकल क्रॉप्स के लिए 6 करोड़ एलोकेट किए हैं। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के लिए 552 करोड़ किया है। एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल रोड्स कितना किया गया है 150 करोड़। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। रूफ टॉप सोलर योजना लॉन्च की गई है फॉर कमर्शियल एंड नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, उनके लिए कितना एलोकेट किया गया है 100 करोड़, वेरी इंपॉर्टेंट। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो है लैंड के जो रिकॉर्ड्स है उन्हें डिजिटलाइज करने के लिए कितना एलोकेट किया गया है 50 करोड़। एंड व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के लिए 50 करोड़ एलोकेट किया गया है, और ये बोला गया कि हर एक जो है डिस्ट्रिक्ट में वो चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बनेंगे, तो उनके लिए कितना किया गया है 10 करोड़ किया गया है एलोकेट। ये वाले डाटा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जामरानी जो डैम प्रोजेक्ट है आपकी, जो जामरानी वो डैम परियोजना जो है ये 710 करोड़ इसके लिए एलोकेट किए गए हैं, और सोंग डैम के लिए किया गया है 300 करोड़। लखवा डैम प्रोजेक्ट और परियोजना के लिए 250 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, और बोला गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक थीम बेस्ड साइंस एंड इनोवेशन सेंटर बनेगा, उसके लिए 10 करोड़ एलोकेट किए हैं। मुख्यमंत्री स्वराजगर योजना 40 करोड़ किए गए हैं इसके लिए। एमएसएमई के लिए किए गए 50 करोड़ एलोकेट। यूनिटी मॉल और प्लाजा बनेगा तो उसके लिए 157 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 17 करोड़ एलोकेट किए गए इसके लिए। और टूरिज्म का ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म के लिए अभी किए गए 390 करोड़। ठीक है, और ये टारगेट रखा गया है कि 2030 तक 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए टूरिज्म में, और जो कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म का जीडीपी में उत्तराखंड की वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 15% होना चाहिए 2030 तक। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 25 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। उत्तराखंड फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल 11 करोड़ किए गए हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 38 जो नेशनल गेम हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, होस्ट उत्तराखंड कर रहा है, उसके लिए कितने हुए 250 करोड़ हुए हैं लोकेट, और ये 7 प्लेसेस पे होगा। ठीक है, 7 प्लेसेस पे होगा, आप देख लीजिएगा कौन से हैं ये। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, नैनीताल और गुलरभोज। ठीक है, खेल महाकुंभ 27 करोड़ किए गए हैं इसके लिए एलोकेट, और मिनी स्टेडियम बनेंगे हर एक विलेजेस में, उनके लिए बोला गया है 10 करोड़। मेडल विनर जो स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में और चैम्पियनशिप में मेडल्स जीते हैं, उनके लिए 8 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है, मतलब उनकी हेल्प के लिए बेसिकली। ये वाला जो योजना है मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ लिखा है। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना 2024 में अनाउंस हुआ है ये, और बेसिकली इसमें क्या करना है, स्कॉलरशिप देनी है स्पोर्ट्स पर्सन को, और इसके लिए एलोकेट कितना किया है बजट में 10 करोड़ किया है एलोकेट। ठीक है, और किन के लिए है ये जो योजना है, ये स्कॉलरशिप 8 साल से लेकर 14 साल के जो भी बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन है, बेसिकली जो खिलाड़ी हैं उनके लिए है। उन्हें हर महीने 1500 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी, और इसमें ना कितने टोटल सेलेक्टेड कितने होंगे 3900 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये याद रखना आप। तो ये था हमारा बजट, और हमने कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे वो इकोनॉमिक सर्वे के भी देखे। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, एंड आई होप कि अगर क्वेश्चन फंसे तो इसमें से ही फंसे आप। ठीक है,
और इसमें मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग के थ्रू चाहिए, प्लीज़ आप मुझे देना। इसका मुझे डाटा कहीं एक्चुअली मिल नहीं रहा कि एलोकेशन फॉर पीएम ग्राम सड़क योजना, इसके लिए कितना एलोकेट किया गया है। ठीक है, तो बता देना आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में। और बस ये एक क्वेश्चन है जो आपके लिए है, और बस पढ़ते रहिए अच्छे से। पॉलिटी का हमारा सिर्फ एक वीडियो रह गया इंस्टीट्यूशन वाला, ठीक है। और आप लोग मुझसे कह रहे हैं कि इकोनॉमी भी मैं कराऊँ। देखिए इकोनॉमी में वही बजट आ जाता है, इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है, क्रॉप्स थोड़ा बहुत, एक एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर वाला तो हमने कराया ही है आपको। तो इकोनॉमी में ज़्यादा कुछ एक्चुअली मेरे पास भी ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो अगर कुछ मिला तो मैं बताती हूँ आप लोग को, वरना आप लोग PYQ कर लीजिए, जो अभी हम ग्रुप पे आपको करेंगे सेंड टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वो क्वेश्चन आप, वो 500 क्वेश्चन है ना उत्तराखंड बेसिस, वो कर लीजिए यार। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मे बी इकोनॉमी रिलेटेड जैसे, तो वहाँ से फंस सकता है, जो आते होंगे वहाँ से क्वेश्चन। एंड आई होप आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लाइक कर देना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। बस पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।